जय हिंद साथियों, मेरे साथ आज हैं अंजलि पूर्वे। इनका अभी लास्ट टाइम मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में चयन हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो कांस्टेबल थी, कांस्टेबल से इनका मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में चयन हुआ है। आज हम इनके पूरा जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही है, किस तरह से इन्हें सस्पेक्टर एग्जाम निकाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सस्पेक्टर में आप देखे होंगे सबसे पहले प्री और मेंस, उसके बाद इंटरव्यू और प्लस इसके साथ साथ फिजिकल भी होना है। तो ये सारी जानकारी हम अंजलि पूर्वे से लेंगे। इससे पहले प्री का मैं बता दूं, प्री में 10 सब्जेक्ट रहते हैं, 10 सब्जेक्ट पर आपको तैयारी करनी रहती है। प्री में पूरे 10 सब्जेक्ट किस तरह से तैयारी करें। उसके बाद मेंस में, क्योंकि मेंस में यूपीएससी का सिलेबस ऐड हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम अभी सिलेबस चेंज हुआ, जिसमें आप यूपीएससी का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो सेम एज इट इज आपको उठा के मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में देखने को मिलेगा। इसके बाद इनका जो है मेरिट के बाद कहीं ना कहीं इनका जो है इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू किस तरह से हुआ था, उसके बाद फिजिकल की भी तैयारी किस तरह से करें, सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले प्री की बात करूं, प्री में 10 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। उसमें देखेंगे आप हिस्ट्री है और पॉलिटी है, उसके बाद कंप्यूटर है और मतलब सारे सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट हैं, नागरिक शास्त्र है, तो ऐसे 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करें। सबसे पहले तो अंजलि आपका स्वागत है इस वीडियो में। किस तरह से स्ट्रेटेजी रही आपकी, और सबसे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश सस्पेक्टर में आपका चयन हुआ, इससे पहले आप कांस्टेबल थे, तो कैसा लगा आपको जब सस्पेक्टर में आपका चयन हुआ? तो उस दिन किस तरह से आपका महसूस हुआ था? सर, खुशी तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी पेरेंट्स खुश थे, हाँ। फैमिली खुश थी, तो वो सबसे ज्यादा एक प्राउड मोमेंट था। हाँ। फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा खुशी हुई सर। तो हमें ये बताइए कि सस्पेक्टर तैयारी के लिए सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी रही है प्री की तैयारी के लिए। प्री में जब आप तैयारी कर रहे थे 10 सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि होता है इससे पहले आपने देखे होंगे सस्पेक्टर में पुराना सिलेबस था तो इतना लेंथी नहीं था, लेकिन अब जो है सिलेबस लेंथी हो गया है। तो तैयारी किस तरह से करी 10 सब्जेक्ट की आपने, तो वो बताइए हमारे बच्चों को। सर, इससे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहीं पर मेरा जो जीके जीएस था और मैथ्स था और रीजनिंग था, वहीं से मेरी प्रिपरेशन उसकी हो चुकी थी। इसके अलावा सर जो उसमें 10 सब्जेक्ट जैसे आपने बताया, तो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म से सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े। मैंने एक एक सब्जेक्ट अदर दूसरी जगह किसी और टीचर से, किसी और प्लेटफॉर्म से ऐसे करके कंप्लीट किया। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने जो हिस्ट्री और पॉलिटी है वो यूट्यूब पर नवीन शर्मा सर है, RWA के एक टीचर है, उन्हीं से मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट करी। इसके अलावा सर मैं मैथ्स सर में 2 टीचर है, एक पवन राव सर और एक आदित्य रंजन सर। तो वो भी यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस डली हुई है, तो मैंने वहीं से मैथ्स को कंप्लीट किया। सर रीजनिंग जो है, रीजनिंग मैंने एक साहिल तिवारी सर है और ये अपना अड्डा 247 के 7 पर एक सर है, अतुल अवस्थी सर, उन्हीं से मैंने रीजनिंग कंप्लीट करी। इसके अलावा सर नागरिक शास्त्र था, जो कि एक नया सब्जेक्ट था, कभी इसके पहले पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने विनर्स का कोर्स खरीद रखा था, तो मैंने नागरिक शास्त्र को वहीं से कंप्लीट करा सर। इसके अलावा सर जो अदर सब हिंदी भी सर मैंने विनर्स से ही कंप्लीट करी, क्योंकि मैंने खरीद रखा था कोर्स उसका, तो मैंने सोचा कि अब मैं किसी और प्लेटफॉर्म से क्यों पढूं, तो मैंने टाइम भी कम था, तो इसलिए मैंने हिंदी सर वहीं से पढ़ी। इंग्लिश सर में नीतू मैम और एक रानी मैम जो है, उनका भी यूट्यूब पर फ्री कोर्स पूरा डला हुआ है, तो मैंने इंग्लिश वहाँ से कंप्लीट करी सर। तो मुझे बताइए कि कोई ज़रूरी है प्लेटफॉर्म में, जैसे अपन क्या होता है यूट्यूब में ऑनलाइन क्लासेस लें, या कई बार होता है ना ऑफलाइन में अपन बुक्स खरीद लें, बुक्स की तैयारी करें, तो क्या मानना है आपका कि लाइब्रेरी में बैठ के बुक से अध्ययन करने भी तैयारी हो जाती है क्या ऑनलाइन कोर्सेज लेने से? क्योंकि आपने देखे होंगे अभी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में मिलेंगे आपको जो लुभावने वादे करते हैं कि हमारा सिलेक्शन 100% है, अच्छी बुक्स हमारी, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे लुभावने वादे अभी मैंने देखा हूँ, बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो कोर्स बना के बेच रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे कि हम बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, या कोई जरूरी है इनका कोर्स लेके ही तैयारी करें? सर, इसका नॉलेज रखने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए हमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेंगे। हालांकि MPSI जो 8 साल बाद हुआ था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हमें कैसे, क्योंकि क्या पूछ सकता है जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या पूछ सकता है हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर किसी और ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करे जो लास्ट ईयर से होते जा रही है, तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे कि PYQ जो है, देखे आपकी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ इस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए। तो अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म अगर आपको गलत जानकारी भी दे रहा होगा, तो आप पहले से आप पहले से तैयार रहेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन ये गलत बता रहे, क्योंकि मैंने PYQs देखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम के लिए PYQs देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्या आपसे पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन कोर्स खरीद के करके ही आप तैयारी पूरी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जो प्लेटफॉर्म पे जो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप किसी से भी
सभी ने कोर्स डाल रखा उस पर फ्री में, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मतलब ऐसा है कि स्टार्टिंग से कैसी तैयारी करना चाहिए उनको, बुक्स का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने बताया कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, उससे आपको समझ में आया किस तरह से कैसे के क्वेश्चन आते हैं। Yes. तो तैयारी कैसा करना चाहिए, मतलब ये बताइए आप बच्चों को, क्योंकि होता है क्योंकि अब जो कोर्स बिक रहे हैं तो डायरेक्ट कोर्स खरीद लेते लोग और वहां पर समझ में नहीं आता उनको, तो Yes, कैसे बेसिक तैयारी करना चाहिए नए नए जो बिजनेस अभी जुड़ रहे हैं हमारे? यस सर, जैसे कि देखा जाए तो सर अभी MPSI का जो प्री हुआ था और हाँ। मेंस भी हुआ था, उसमें थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे गए हाँ। थे। अगर हम लोग ऊपर ऊपर से अगर पढ़ लेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। हाँ। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसके लिए सर हमें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाँ। इसका मतलब हमें पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा। हालांकि टाइम कम है तो हम हाँ। सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े जो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकता है। तो बुक तो नहीं पता क्योंकि टाइम भी कम है हाँ। आपके पास, हाँ। और मैंने भी बुक से कभी स्टडी नहीं की। हाँ। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही हमेशा प्रीफर हाँ। करा है। तो एक टेलीग्राम पर एक चैनल है कोरा कागज यूपीएससी। अच्छा, कोरा कागज यूपीएससी। यस हाँ। सर, हाँ। जब मेरा प्री में हो गया था तो उसके बाद मुझे पता चला, मेरा हो गया था, मुझे लगा कि मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्री जब मेरा हुआ था तो इतने 64 मार्क्स थे, मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। अच्छा। तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने कांस्टेबल का जो फिजिकल था उस पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। फिर मेरा उसमें हो गया, तो अब मुझे लगा कि अब मुझे ये कहाँ से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि सारे नए सब्जेक्ट थे और यूपीएससी पीएससी का सिलेबस डाल चुके थे वो लोग। तो मैंने फिर देखा कि मुझे अब कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मुझे टेलीग्राम पे चैनल मिला कोरा कागज यूपीएससी। तो मैंने उनसे उनका सब्सक्रिप्शन खरीदा। ज़्यादा अभी महंगा नहीं था, सिर्फ 150 का ही था। तो उन्होंने गाइड किया कि आपको मतलब PDF प्रोवाइड करवाते थे, तो उनको पढ़ना स्टार्ट करा। इसके अलावा जैसे वो हमारे लिए तो नया था, हमें पता नहीं था कि ये कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अब एक बार एग्जाम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जो अभी एग्जाम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें, मुझे लगता है कि जो अभी MPSI का जो प्री और मेंस हुआ है उसके क्वेश्चन उन्हें एक बार लगा लेना चाहिए। एक बार सारे क्वेश्चन देख ले, समझ ले कि कहाँ से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इनको तो पूरा कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ ले हमें नहीं पता है। क्योंकि आजकल अभी जो टेंडेंसी हो गई है बेसिक से क्वेश्चन पूछने की, तो इसका कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से कैसे भी आप पूरा कंप्लीट कर ले उसे बेसिक से। मैं पूछना चाहूंगा 12th में कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? सर 12th में मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है, भ्रांतियां बैठी हैं कि जो मैथ्स सब्जेक्ट वाला रहता है उसका जो है साइंस भी अच्छा और मैथ्स रीजनिंग भी अच्छी पकड़ रहती है उनकी। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि साइंस स्ट्रीम वाले ही मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी रहती है। तो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है, तो क्या बताएंगे आप बच्चों को? कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट होगा तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? यस सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ हो सकता है उन लोगों को जिनका साइंस और मैथ्स रहा उनको थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिल जाए, उनको उन्हें कम एफर्ट लगाना पड़े। लेकिन कॉमर्स वाले भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी बनाए और सही तरीके से अगर पढ़ाई करें तो आप भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स के। तो इस दौरान जब तैयारी कर रहे थे तो आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगा जो मेरा लगता है कि आपको बहुत वीक है, और फिर कैसे तैयारी करनी है आपने? यस सर 2 सब्जेक्ट थे, एक तो साइंस था और एक इंग्लिश था। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, मैंने मास्टर्स भी अपना हिंदी मीडियम से ही कंप्लीट किया अभी तक। तो इंग्लिश मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्टीज थी, और इसके अलावा सर साइंस भी मेरे लिए डिफिकल्टी थी। तो साइंस में जब मुझे पता चला मेरा साइंस वीक है, तो इसी बीच में मैंने सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक कोचिंग जाती थी, 2 घंटे वहाँ पर पढ़ाना जाती थी, तो मैंने वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट को ही चूज करा। अच्छा। तो मैं घर पे 2-3 घंटे पहले साइंस पढ़ती थी, तब जाके फिर उनको पढ़ाती थी। तो वहाँ से मेरा जो, क्योंकि 8, 9, 10th को मैं पढ़ाती थी, NCERT होता था, तो उनको पढ़ाती थी, तो वहाँ से मेरा साइंस मजबूत हो गया था सर, अच्छा हो गया था। उसके बाद मुझे साइंस के लिए फिर दूसरा कुछ कोई भी बुक या फिर किसी कोर्स को कंप्लीट करना नहीं पड़ा। सिर्फ मैं ना मॉक टेस्ट लगाती थी सर उसके। और इसके अलावा सर इंग्लिश जो होता था, इंग्लिश तो मेरा वीक था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी, तो मैंने रीडिंग करना ज़्यादा स्टार्ट करी थी। अच्छा। और वोकेबुलरी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। रोज थोड़ी थोड़ी वोकेबुलरी याद करती थी और रीडिंग हमेशा करती थी सर। तो बताइए मुझे, तैयारी जैसे कर रहे थे आप, तो इस तरह से, पर जैसे आप रिवीजन कर रहे थे, उसका मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो लड़के लोगों को क्या मतलब स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? रिवीजन करना, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? ओके सर मॉक टेस्ट तो हमें लगाना चाहिए। आप भले ही हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाए। मॉक टेस्ट तो लगा लिया, लेकिन उसके साथ हमको एनालाइज सबसे अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का या 2 घंटे का मॉक टेस्ट आप लगा ले, उसके बाद 1 या 1.5 घंटा आपको एनालाइज करने के लिए लगेगा। तो उसको एनालाइज करें और फिर उसी से रिवीजन करें कि ये वाला टॉपिक जो है मेरा वीक है, तो मैं इसको पहले करता हूँ खत्म।
तो ऐसे करके आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। और सर रिवीजन ऐसा होता है कि आप कुछ नया पढ़े उसके पहले आप ऐसा बना ले कि नहीं, मुझे पहले जो मैं नया पढ़ूंगा उसके पहले जो मेरा पुराना है उसका मैं रिवाइज करूंगा। मैं भी सर ऐसे ही करती थी, जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है, मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ लिए, जब मैं नेक्स्ट डे नया टॉपिक पढ़ती थी तो पहले ना पुराना वाला जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेती थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन हम रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोर्स कंप्लीट करना तो ठीक है, लेकिन रिविजन नहीं होगा, आपको याद ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होता है। तो रिविजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आप नया कुछ पढ़े उसके पहले आप पुराना वाला रिवाइज करें तो सही रहेगा। मुझे बताइए प्री आपका हुआ, प्री में कितने नंबर थे आपके? सर प्री में मेरे 64 थे। अच्छा, आपका प्री जैसे खत्म हुआ उसके बाद मेंस की क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अभी आपका सिलेबस चेंज हुआ है सस्पेक्टर का, Yes, तो sir. पूरा सिलेबस आप देखेंगे यूपीएससी को उठा के रख दिया, जैसा कि वैसा होता है। Yes, तो किस तरह से आपने इसकी तैयारी स्टार्ट करी मेंस की? यस सर, जैसे कि सर मैंने आपको बताया कि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा हो जाएगा इसमें। अच्छा। तो मैंने कांस्टेबल का मेरा हो गया था, तो मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा रिजल्ट आया कि मेरा हो चुका है। हाँ। तो सर टाइम कम था, इसी के साथ सर मेरा मास्टर भी चल रहा था, हाँ। लास्ट सेम था मेरा, उसकी हाँ। एग्जाम भी आ गई थी। अच्छा। तो मेरे पास कुछ 1 या 1.5 महीना ही था। तो इस 1-1.5 महीने में हम पूरा कोर्स तो कंप्लीट कर नहीं सकते। हाँ। तो मैंने आपको बताया यूपीएससी कोरा कागज जो है हाँ। उसको मैंने उसका कोर्स मैंने खरीद लिया था। इसके अलावा सर मैंने सिलेबस को निकाला कि सिलेबस क्या है, और टॉपिक वाइज पर सर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। तो उसमें बुक्स का कुछ लिए थे आपने? नहीं सर, बुक्स नहीं ली मैंने, यूट्यूब से ही मैंने टॉपिक वाइज यस सर क्लासेस निकाली यूट्यूब से, एक सब्जेक्ट पकड़ा, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करा। और जो कोरा कागज था उन्होंने हमें एक कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, तो मैं सर उसी पीडीएफ से मैंने कंप्लीट किया था। तो इसके बाद जैसे प्री मेंस की तैयारी के बीच में आप फिजिकल की तैयारी भी कर रहे थे, Yes, तो क्या sir. स्ट्रेटेजी होना चाहिए फिजिकल की तैयारी के लिए? फिजिकल की तैयारी के लिए सर यही सबसे पहले तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए जहाँ से आपको अच्छे से प्रिपेयर करवा दे, क्योंकि ऐसा होता है कि फिजिकल सभी को नॉलेज नहीं होता है। हम रनिंग करते जाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इससे हमारी बॉडी जो है और वीक होती जाएगी। तो हमें ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ जाना चाहिए जो आपको अच्छे से फिजिकल करवा दे। जैसे सर इंदौर में एक है ओपी ग्रुप, चीमन बाग में, वो फ्री में सभी को। ओपी सर? यस सर, ओपी सर, उन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन होमगार्ड में शायद ना? नहीं सर, होमगार्ड में नहीं, वो फायर डिपार्टमेंट। अच्छा, फायर डिपार्टमेंट। यस सर, तो मैंने उन्हीं को ज्वाइन कर रखा था, कांस्टेबल के समय भी और एसआई के समय भी सर उन्हीं के ग्रुप को ही मैंने ज्वाइन कर रखा था। तो मैं सुबह 5:30 बजे वहाँ जाती थी, सुबह 5:30 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक सर उसी में सर हमें रनिंग भी करवा देते, एक्सरसाइज करवा देते, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा जरूरी होता था। तो हम अगर चाहे कि हम खुद से कर ले तो मुझे लगता है कि हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि आलस एक हमें होता है तो हम नहीं करते, लेकिन किसी ग्रुप से हम जुड़ जाते तो हमें कंपटीशन समझ में आता है कि कितना। यस सर, तो वो मेडिटेशन भी करवा देते थे, वहीं पे हम रिलैक्स भी हो जाते थे। फिर उसके बाद आकर थोड़ा सा रिलैक्स करा, उसके बाद फिर दोपहर में कुछ 2-4 घंटे मिलते थे, तो फिर उससे सर स्टडी करते थे। तो मुझे बताइए तैयारी के दौरान क्या क्या चुनौतियां आई? कई बार होता है ना घर वाले भी साथ देते हैं, तो आपका किसका साथ रहा आपका इतना तैयारी के बीच? फैमिली का तो सर हमेशा साथ रहा है, और ऐसे फैमिली से तो कोई दिक्कत नहीं आई, और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई बहने अच्छा काम करते हैं, उन लोग ऐसे फाइनेंशियली कोई मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो मुझे आई है वो खुद ही से दिक्कत आई है। अच्छा। क्योंकि जो हमारा माइंड जो होता है ना, वो खुद ही हमको ना डिमोटिवेट करता है कि तुझसे नहीं होगा। हमेशा ऐसा लगता था कि इतना टाइम हो गया, 3 साल हो गए, अब कैसे होगा, क्या होगा, और फिर ऐसा हमेशा डाइवर्ट हो जाता था माइंड की अब हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई और स्ट्रीम चूज कर लेना चाहिए मुझे। तो ऐसे जो हमारा माइंड होता है हमें बार बार डिमोटिवेट करता था, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे खुद से ही आई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। और मेंस का इतना लेंथी सिलेबस है, 300 के 2 प्रश्न पत्र आना है आपके, और इसमें 2-2 घंटे का समय मिलता है, तो क्या जो 300 क्वेश्चन जो आते थे 2 घंटे में बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, क्या थोड़ा लगता है डिफिकल्ट? क्योंकि 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी रही उसकी भी? सर हालांकि वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 घंटे सफिशिएंट होता है। अगर आप अच्छे से अगर आप टेस्ट मतलब अच्छे से आप एग्जाम भी दो, तो मुझे लगता है आप 2 बार उस एग्जाम को पूरा चेक कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो टाइम में तो कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। हाँ, बस यही होता है कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, तो आपको एक बार मतलब गलत हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मार्किंग भी थी ना। यस सर, माइनस मार्किंग भी थी, तो आपको सोच के क्वेश्चन लगाने पड़ते थे, लेकिन टाइम से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप भले ही क्वेश्चन को बार बार अच्छे से आराम से 2-3 बार पढ़ के दे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जल्दी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हमको आता है तो भी हम उसको गलत कर देते हैं, तो उसको बार बार आप रिवाइज एक बार समझ में नहीं आया आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि एक स्किप वाली
स्ट्रेटेजी होती है, हाँ। कई बच्चे स्किप नहीं करते, वो हाँ। टिक कर देते हैं, लेकिन हाँ। स्किप अगर आप करेंगे हो सकता है उस समय आपको उसका आंसर नहीं आता हो, लेकिन अच्छा। आप जब डबल से उस बहुत, क्वेश्चन हाँ। पे जाएंगे हाँ। तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपका सही हो जाए, तो आपको स्किप करना चाहिए मुझे लगता है। उसके बाद फिर आप डबल से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि टाइम तो सफिशिएंट होता है, 2 हाँ। घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं सर। मुझे बताइए कि 2 घंटे का एग्जाम फर्स्ट पेपर हुआ, उसके बाद कितने घंटे का रेस्ट मिलता है, रेस्ट देते हैं यस क्या? सर, दिया हाँ। था कुछ 3-4 घंटे का था सर, उसी बीच में हम लोगों ने जैसे सुबह एक पेपर हुआ हमारा हाँ। 9 से 12 के बीच हाँ। में, 9 से 11 का टाइम था, उसके हाँ। बाद फिर हम लोगों ने लंच वगैरह करा, अच्छा। तो उसके बाद फिर आप 2-4 घंटे आपके पास रहते हैं तो आप हाँ। रिवाइज कर सकते हो। हाँ। हाँ। हालांकि कहा जाता है कि एग्जाम के पहले आपको हाँ। रिवाइज पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हाँ। फिर भी पढ़ लिया थोड़ा बहुत, हाँ। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिला था, हाँ। 3-4 घंटे का टाइम मिलता है। मेंस में कितने नंबर थे आप? सर मेंस में मेरे सर याद नहीं आ रहा मुझे, 1 सेकेंड, नहीं कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे। 348 थे अच्छा, सर मेरे। 348। यस सर। चलो ठीक। मेंस होने के बाद फिर आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल में कितने नंबर थे आपके? सर फिजिकल में मेरे 50 थे। 50 नंबर थे ना, क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी नहीं कर पाए रहे होंगे आप यस सर। फिजिकल की। उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में किस तरह से हुआ और कैसे तैयारी, सबसे पहले बताइए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे आपने, उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे? यस सर। सर इंटरव्यू में तो सबसे पहले मैंने देखा, जैसे 8 साल बाद एग्जाम हुई थी, तो हाँ। हमें पता नहीं था कि इंटरव्यू में कैसे हाँ। क्वेश्चन हाँ। पूछेंगे, तो मैंने वही जैसे राजस्थान एसआई हो गया, दूसरे हाँ। यूपी एसआई हो गया, हाँ। उनके मॉक इंटरव्यूज निकाले अच्छा। कि मॉक इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे हाँ। जाते हैं, तो मैंने क्वेश्चंस निकाले कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, क्या संभावना हो हाँ। सकती है, उन क्वेश्चंस को तैयार करा। उसके बाद सर जो मेरे फ्रेंड्स ने भी एक भैया से मुझे मिलवाया था, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू, पहले उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया, अच्छा। हाँ। उन्होंने मेरी गलतियां बताई, तो मैंने फिर से उन क्वेश्चन को तैयार किया। उसके हाँ। बाद सर इंदौर में फ्री में मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड करवाए गए थे, जैसे विनर्स से, हाँ। निर्माण से, और भी हाँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जिन हाँ। लोगों ने फ्री में मॉक इंटरव्यूज अच्छा। प्रोवाइड करवाए थे, तो मैंने वहाँ पर 1-2 मॉक इंटरव्यूज दिए थे सर। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? यस सर, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन था, पहले तो सब आपसे आपका परिचय पूछेंगे, हाँ। मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं देख के आई हूँ, हालांकि जो नया स्टूडेंट होता है उसके हाँ। लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, हाँ। हाँ। लेकिन जब आप देख के आते तो आपको लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो उसमें यही होता है कि आपको आपके बारे में अच्छे से पता होना अच्छा। चाहिए, आप जिस एरिया में रहते हैं आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और जो आप स्टडी कर चुके हैं हाँ। उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा इंटरव्यू आता तो उन्होंने सबसे पहले मेरा परिचय पूछा, हाँ। उसी में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताया, हाँ। तो उन्होंने मुझसे अपनी ग्रेजुएशन के बारे में पूछ लिया कि कॉमर्स से आपने स्टडी करी है, तो कॉमर्स पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे काम आ सकता है। अच्छा। हाँ। इसके अलावा सर मेरी हॉबी जो थी बैडमिंटन खेलना और मेडिटेशन करना था, तो उन्होंने बैडमिंटन से मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए कि बैडमिंटन में कितने प्लेयर्स होते हैं, अच्छा। हाँ। उसका साइज क्या होता है। इसके अलावा सर मेडिटेशन मतलब आप रोज करते हैं क्या, एक ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया, वो मेडिटेशन पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों कैसे जरूरी? हाँ। काम कर सकता है और क्यों जरूरी है, इस टाइप से सर क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंदौर से मैं हूँ, तो इंदौर से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि चिड़ियाघर का नाम क्या है, अच्छा। इस टाइप से सर मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं आ रहे, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए आपके बारे में, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, और आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आपको अगर उसके बारे में पता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है तो इंटरव्यू ये इंटरव्यू में जाने के लिए क्या वेशभूषा होना चाहिए, क्योंकि मुझसे लास्ट टाइम लड़के लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, Yes, sir. मैंने बताया कि भाई वैसे नॉर्मली फॉर्मल कपड़े पहन के चले जाओ, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं, तो क्या वेशभूषा रहना चाहिए उसके यस सर, इंटरव्यू? कन्फ्यूजन तो सर मुझे भी था, हाँ। क्योंकि जैसे जो हमारा रूल बुक आई थी इसमें लिखा था कि आप फिजिकल भी एक ही दिन था और इंटरव्यू एक ही दिन था, तो उसमें लिखा था कि आपको शूज और फॉर्मल कपड़े लेकर आना है। तो फॉर्मल में हम सोचे कि पैंट शर्ट ही लेके आना है, तो समझ में नहीं आया, तो लड़कियां ज्यादातर सूट पहन के जाती है, तो मैं भी कंफ्यूज थी उसमें। तो फिर मैंने सूट को सर प्रेफर करा, तो हालांकि उससे डिफिकल्टी नहीं है, और मेरे मॉक इंटरव्यू में 40 मार्क्स थे सर। अच्छा। यस सर, तो मुझे लगता है कि जो कपड़े, मतलब आपके सिंपल कपड़े हो, कलर भी उसका बहुत ज्यादा डार्क ना हो, और अच्छे से बढ़िया से प्रेस करे हुए हो, तो इस टाइप से कपड़े चल सकते हैं। और लड़कों के लिए फॉर्मल कपड़े हो, शर्ट जो हो प्लेन हो, उसमें ज्यादा मतलब से चेक्स वाला होता है, और ज्यादा डार्क कलर ना हो, सिंपल कलर हो, और अच्छे से प्रेस करे हो, ब्लैक कलर के शूज हो, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो अभी नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे, किस तरह से तैयारी करना उनको, क्योंकि अभी सस्पेक्टर का लगभग नवंबर में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। यस सर। है ना, तो समय कम बचा है, तो कैसे जल्दी तैयारी करना चाहिए Yes, हमको, sir. समय कम बचा है इसलिए? सबसे पहले तो सर मुझे लगता है कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले सिलेबस निकालना चाहिए
कि सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम भटक सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालें और मेरी एडवाइस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। अब प्रीवियस ईयर तो एक ही बार एग्जाम हुई है, तो आप उसके क्वेश्चन भी लगाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगागा, हो सकता है आपको 1 हफ्ता लग जाए, तो आप उन्हें पहले एनालाइज करें कि हाँ इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और इसी के साथ मुझे लगता है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए, जिससे टेस्ट लगाएंगे ना तो उनसे उन्हें पता चलेगा कि उनका कौन सा टॉपिक वीक है, और फिर उसको रिवाइज करें। और हफ्ते में 1 दिन तो रिवीजन कर रखना चाहिए। तो ऐसे करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। चलो ठीक है, धन्यवाद अंजलि, आपका Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अंजलि जिनका सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है। आपका फुल इंटरव्यू आप देख सकते हैं और किस तरह से कैसे तैयारी करना पूरा सारा अंजलि ने बता चुकी है। आप बढ़िया, आप समय ना गवाते हुए आप तैयारी आज से स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।